प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। एक बार फिर से आपके सम्मुख आने का परमेश्वर ने मौका दिया यूट्यूब में। और जैसे कि आप सब सुन रहे हैं, आपके रिस्पॉन्सेज व्हाट्सएप के थ्रू, पर्सनली भी कई लोग बताते हैं कि उनको अच्छा लग रहा है परमेश्वर का वचन और वे जीवन में लागू करने के द्वारा आशीष भी पा रहे हैं। हालेलुया। सो आइए हम लोग जो टॉपिक पिछली बार से लेके चल रहे हैं, गॉडोनॉमिक्स, परमेश्वरी अर्थशास्त्र, उसके सिद्धांतों को सीखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम लोग ने पिछले एपिसोड्स में जाना कि धन का लोभ हर बुराई की जड़ है। बुराई की जड़ है। अगर बुराई आपको हमारे जीवन से उखाड़नी चाहिए तो पहले, सबसे पहले वो पेड़ जो हमें पसंद नहीं है, क्या, हर बुराई, उसको जड़ से उखाड़ना है। और ये जड़ अगर रहेगी हमारे जीवन में तो धन का लोभ रहेगा। तो इन्हीं सिद्धांतों को हम लोग सीखते हुए जब अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, यूट्यूब के जरिए, परमेश्वर के वचन के जरिए, परमेश्वरी अर्थशास्त्र समझते हुए, गॉडोनॉमिक्स समझते हुए, तो निश्चित हम उन चीजों को उखाड़ पाएंगे जो धन के लोभ से उत्पन्न होते हैं। वह है बुराई। और ऐसा लिखा है इसमें कि बहुतों ने इसमें फंस कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दी। मतलब उनके पास एक प्रॉब्लम नहीं है, अनेकों प्रॉब्लम्स हैं। वो समस्याओं से घिरे हुए हैं हर चारों तरफ से। एक सुलझ नहीं पाती, दो और खड़ी हो जाती। तो सब बातों में देखा जाए वचन के अनुसार धन का लोभ पाया गया। और प्रभु यीशु मसीह ने धन को एक स्वामी भी बताया है। और कोई भी मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, एक से मिला रहेगा, एक से नहीं मिला रहेगा। हालेलुया। सो क्या हमारा स्वामी यीशु मसीह है या धन है, संसारिक धन, जिसके पीछे आज पूरा संसार पागल हुआ जा रहा है, भागा जा रहा है, उसको कमाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, ना अपना परिवार देख रहा है, ना अपना रिश्तेदारी देख रहा है, ना कलीसिया देख रहा। अगर कलीसिया है जाना है तो कलीसिया भी अवॉइड कर दे रहा है लोग के चक्कर में। और नाना प्रकार से इवन बहुत से सेवक इसमें फंसे हुए हैं। सेवक लोग इस सिद्धांत को, अर्थशास्त्र को नहीं जानते, परमेश्वर की अर्थशास्त्र को नहीं पहचान पा रहे हैं। वो एक दो वचन जानते हैं जिसके द्वारा वो अपने कलीसियाओं में सिखा रहे हैं, जिसके द्वारा ना तो कलीसिया आशीषित हो रही, ना वो सेवक। और इस प्रकार वो नाना प्रकार के दुखों से वे लोग भी ग्रसित हैं और जूझ रहे हैं। सो परमेश्वर का एकमात्र, परमेश्वर ही एकमात्र इसका समाधान है। और परमेश्वर का वचन, अगर हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो उसके वचनों से भी प्रेम करेंगे और उसके सिद्धांत को अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे, जिसके द्वारा हम छूट सकते हैं। सो आगे हम बढ़ेंगे तीसरे और चौथे और जो भी एपिसोड्स आएंगे उनमें हम सीखेंगे। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि प्रॉस्पेरिटी, इज इट बिब्लिकल? ये संपन्नता जो है, क्या ये बाइबल आधारित है या सिर्फ लोग प्रचार ही करते रहते हैं? और ज्यादातर इस शब्द को, संपन्नता के शिक्षा को लोगों ने क्या कर दिया है, उसकी गलतफहमी उनको उत्पन्न हो गई है कि लोग ज्यादातर इसको समझ ही नहीं पाए हैं आज के समय में। और वो ये सोचते हैं कि पास्टर लोग या प्रचारक लोग ज्यादातर इसमें क्यों बोलते रहते, बार बार क्यों इस बात को लेके आते कलीसिया के लोगों के सामने, विश्वासी के लोगों के सामने। क्योंकि देना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर के राज्य में। और विशेषकर परमेश्वर को देना, परमेश्वर के कार्यों को देना और भी महत्वपूर्ण होता है। हालेलुया। इसके द्वारा हम बहुत सी समस्याओं से बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। परमेश्वर कैसे ये करता है, कैसे ये होता है, आगे को हम सीखेंगे। और ये बाइबल आधारित है। सबसे महत्वपूर्ण बात, बाइबल आधारित ही है ये बात कि हम संपन्न बने। परमेश्वर चाहता है प्रियो कि हम संपन्न बने। जैसे आप अपने बच्चों को गरीब और फटे हाल नहीं देख सकते, वैसे परमेश्वर पिता हमें ऐसे नहीं देख सकता है।
क्योंकि परमेश्वर के वचन लिखा यूहन्ना 1:12 के अनुसार हम परमेश्वर की संतान है। जितनों ने उस पर विश्वास किया वे परमेश्वर की संतान है। अब परमेश्वर की संतान होने के नाते इस पृथ्वी पे हमको परमेश्वर सब कुछ प्रदान करना चाहता है, लेकिन वो अपने वचन के आधारित, सिर्फ वचन के आधारित ही हमें सब प्रदान करना चाहता है, और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वचन ही रास्ता है। यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग हूं, और यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। संपन्नता परमेश्वर की ओर से, हालेलुया, वो आपके धन के प्रति हो, चाहे आपके स्वास्थ्य के प्रति हो, चाहे आपके संबंधों के प्रति हो, हर क्षेत्र में संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी प्रभु चाहता है। हालेलुया। गरीबी एक श्राप है, गरीबी शैतान की ओर से, नरक की ओर से आती है। हम परमेश्वर की संतान, हम राजाओं के राजा की संतान। हालेलुया। हम कहते हैं ना यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और हम उस पर विश्वास करने वाले हम कैसे हैं? हैंड टू माउथ है, हमारे पास है ही नहीं। हम हमेशा लोगों से पाने की आशा रखते हैं, कभी हम देने का हृदय नहीं रखते, क्योंकि हो तो तब देना। कई लोगों के होने के पास भी नहीं देते, क्योंकि वो उस आत्मा से, गरीबी की आत्मा से ग्रसित है। हालेलुया। इन सब बातों को हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए प्रियो कि संपन्नता बाइबल आधारित है। हालेलुया। और संपन्नता का प्रचार भी करना जरूरी है, क्योंकि गरीबी के प्रचार करने के लिए आपको, हमको परमेश्वर ने अपने राज्य में नहीं बुलाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप अपने बच्चों को गरीबी सिखाते हैं, या गरीबी का पाठ सिखाते हैं, गरीबी का प्रचार करते रहते हैं? नहीं। आप चाहते हैं आपके बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, ताकि वो ढेर सारा पैसा कमाए, आपकी सहायता करे, और उनके बच्चे संपन्नता से आशीषित होकर रहे। तो परमेश्वर पिता क्यों नहीं चाहता, ये बता दें। हालेलुया। वो आपसे, हमसे चाहता है, ज्यादा चाहता है। हालेलुया। लेकिन उसके एक सिद्धांत है, परमेश्वर सिद्धांतों के आधारित काम करता भी, वो अपने वचन से हटकर कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे आप जितने पुराने विश्वासी हो, नए विश्वासी, से फर्क नहीं पड़ता। मतलब आज्ञाकारिता पे पड़ता है कि आप कितने आज्ञाकारी हैं इस क्षेत्र में, पैसों के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रभु के। हालेलुया। सो हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखते हुए आगे बढ़ेंगे प्रियो। पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, संपन्नता धार्मिकता और विश्वास योग्यता का परिणाम। आपके जीवन में, मेरे जीवन में संपन्नता क्यों आए? क्या ऐसा मेरे जीवन में है? परमेश्वर देखता है, या आपके जीवन में देखता है कि वो हमारे पास संपन्नता की बारिश कर दे, धन की बारिश कर दे। कई लोग कहते हैं इनके ऊपर तो पैसा बरस रहा है, आपके ऊपर क्यों नहीं बरस? हालेलुया। कई लोगों का कहना है जब परमेश्वर देता छप्पर फाड़ के देता। ये सब संसारिक जो डायलॉग्स है, संवाद है, लोग बोलते हैं, तो आपको क्यों नहीं छप्पर फाड़ के दे रहा? सवाल ये बैठता है, संपन्नता धार्मिकता और विश्वास योग्यता का परिणाम है, रिजल्ट है। आपके जीवन में, हमारे जीवन में संपन्नता परमेश्वर क्यों दे? क्या देख के दे? क्या खूबी देख के दे? ये दो चीज। पहली बात, धार्मिकता और विश्वास योग्यता हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है। आइए हम लोग देखें 3 जॉन 2, तीसरा यूहन्ना 2 अध्याय हम लोग देखेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, तीसरा यूहन्ना का 2 पद, इसमें लिखा है, हे प्रिय, मेरी प्रार्थना है कि जैसे तेरा प्राण उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और स्वस्थ रहे। इंग्लिश में ऐसा लिखा, Beloved, I pray that you may prosper in all things that be in health, just as your soul prosper. Hallelujah. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prosper. So prosperity is a result. संपन्नता एक परिणाम है। आज आपके जीवन में संपन्नता है तो एक परिणाम, एक रिजल्ट है किसी बात। क्या बात? कि प्रभु क्या रिजल्ट दिखाना चाहता है?
क्या रिजल्ट दिखाना चाहता? गॉड्स अबंडेंस, परमेश्वर की बहुतायता, बहुतायत का जीवन दिखाना चाहता। इससे परमेश्वर से क्लियर होता है, ये बात से साफ होता है कि परमेश्वर जो पिता है हमारा, अपने बच्चों को कैसा चाहता है? संपन्न देखना चाहता है। जैसे हमने पहले बताया, इससे साफ हो जाता है परमेश्वर आपको, हमको जो उस पर विश्वास करते हैं, संपन्न देखना चाहता है। क्षेत्र देखिए 3 जॉन 2 में यही लिखा है, तीसरी उन्नतों में, कि जैसे तेरा प्राण उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। मतलब चंगाई भी संपन्नता है और सब बातों में संपन्न हो। ये नहीं एक बात में केवल धन क्षेत्र में, मतलब आपके संबंध सबसे सुहाने हो, आपकी आत्मिकता बढ़ती जाए, आपका पैसा बढ़ता जाए, आपका प्रभाव लोगों में बढ़ता जाए, आपकी प्रशंसा सब जगह बढ़ती जाए, हर चीज आपके पास बहुतायत से हो। हालेलुया। सो परमेश्वर पिता है, इससे बात साबित हो जाती है कि वो अपने बच्चों को कैसे देखना चाहता है, बहुतायत से देखना चाहता है। आपके पास थोड़ा मोड़ा धन नहीं चाहता, थोड़े बहुत सी चीजें नहीं चाहता, बल्कि बहुतायत। एबंडेंस का मतलब बहुतायत। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ। जीवन में सब कुछ आता है, जीवन से संबंधित बातें। दूसरा पत्रस 1:3 में लिखा है, उसने हमें जीवन और भक्ति से संबंधित सब प्रकार की आशीषें दे दी हैं, बहुतायत से दे दी हैं, जीवन से संबंधित, भक्ति से संबंधित। तो ये बढ़ रही है, बहुतायत से हो रही है, तो ये संपन्नता है। संपन्नता अपने आप में एक कोई इसका समाप्त खात्मा नहीं होना चाहिए, ये खत्म नहीं होती, ये बढ़ती है, निरंतर बढ़ती जाती है हमारी लाइफ। जब हम परमेश्वर पे विश्वास और भरोसा की आज्ञाकारिता में चलते हैं तो बहुतायत से ये हमारी जीवन बढ़ती है। ये हमारे जीवन में दर्शाती है हमारा जीवन का उत्तम तरीका, क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारा जीवन किस किस्म का है, क्वालिटी है, क्या क्वालिटी हम जी रहे हैं। जैसे सपोज किस क्वालिटी के हम कपड़े पहन रहे हैं, किस क्वालिटी का, किस किस्म का, कितनी अच्छी चीज हम खाने की खाते हैं, हमारे पास खाने, हमारे किचन में क्या क्या चीजें हैं, हमारे अलमारी खोलो तो उसमें किस प्रकार के कपड़े हैं, हमारे घर जाओ तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ। और हमारा व्यक्तिगत जीवन, बोल चाल, व्यवहार किस किस्म का है कि लोग उससे प्रभावित हैं या नाराज हैं या आपसे प्रसन्न है। किस क्वालिटी का लाइफ हम जी रहे हैं, क्या क्वालिटी का हमारा समर्पण है, क्या हम अपने आप को परमेश्वर पे भरोसा कर पा रहे हैं, किस तरह का भरोसा हमने रखा परमेश्वर पे, किस तरह की चाल चल रहे हैं हम परमेश्वर के, किस तरह से हम परमेश्वर के वचन को, कैसे उसके वचन के एक लाइन पे चल रहे हैं। और जिस तरह से हम ये कर रहे हैं प्रियो, उसी प्रकार से हमारा लाइफ बन रहा है। हालेलुया। ये हमारा मैनिफेस्टेशन है, ये हमारा आज्ञाकारिता का कह लीजिए, समर्पण का कह लीजिए, किस तरह का हमारा जीवन है, किस तरह की आज्ञाकारिता हम परमेश्वर के राज में दिखा रहे हैं, किस क्वालिटी की हम आज्ञाकारिता में लग रहे हैं, क्या प्रायोरिटी हम परमेश्वर को दे रहे, प्राथमिकता दे रहे अपने जीवन में, उस तरह का हमारा लाइफ स्टाइल दिख रहा है, जीवन शैली दिख रहा है। हालेलुया। सो अगर हम इस शब्द को जानेंगे, प्रॉस्पर, ये प्रॉस्पर अंग्रेजी का वर्ड है संपन्न, इसका यूनानी शब्द है, ग्रीक शब्द है योडो। इसका मतलब होता है टू हेल्प ऑन द रोड, मार्ग में सहायता करना, और सक्सीड इन रीचिंग, पहुंचने में सफल होना। क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ कि आपने किसी की सहायता कर पाई,
चलते चलते अचानक से किसी को आपकी जरूरत पड़ गई, आपने निकाल कर उसको दे दिया भरपूरी से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। टू हेल्प ऑन द रोड, मतलब आप जा रहे थे अपने काम से, लेकिन कोई व्यक्ति आया और परमेश्वर ने आपके मन में डाला इसको देव, मांग रहा है, उसकी अर्जेंट नीड है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप जा रहे हो, सफर में हो, किसी का पर्स कट गया है, वो आपसे पैसा मांग रहा है, भैया हमें इतना पैसा दे दीजिएगा, हमें अगली ट्रेन पकड़ के चले जाएं, हेल्प मांग रहा है। क्या आपके पास है और दे दिया आपने? हालेलुया, ये है प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया। दूसरी बात, किसी को कहीं पहुंचने में सहायता कर दी आपने, पहुंचने में सफल होना, या आप इस योग्य थे, आप वहां पहुंच गए खुद। मतलब मान लीजिए आप ही की पॉकेट कट गई हाँ, लेकिन आप वहां पहुंच गए जहां आपको जाना था। क्यों पहुंच गए? आपने किसी को उससे मांगा भी नहीं, लेकिन आप पहुंच गए। लोगों ने दौड़ के आपकी सहायता कर दी अपने आप। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, मेरे साथ ये दोनों इवेंट हो चुके हैं। बहुत साल पहले मैं बस में जा रहा था और मेरी बस का टिकट नहीं लिया था। जैसे बस आई, सब लोग चढ़ने लगे, मैं भी चढ़ा। उस धक्का मुक्की में शायद मेरा पॉकेट किसी ने पॉकेट से ये पर्स निकाल लिया किसी ने, और मुझे झांसी जाना था। अब जब गाड़ी चल दी तो टीटी आया टिकट लेने, तो मैं पीछे बैठा था। मैंने जब पर्स देखा तो अरे पैसा ही नहीं। अब गाड़ी चली, मैं कहां जाऊं उतर? मैं इधर उधर देखा, नीचे आसपास देखा, कहीं गिरा। तो एक व्यक्ति ने कहा, क्या हुआ ब्रदर? मैंने कहा शायद मेरा पर्स कट गया है, क्या है? कहते मैं टिकट दे देता हूँ। कहां तक जाना है? मैंने कहा झांसी। तो आप झांसी में हमें दे दीजिएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने उनसे नहीं कहा, उन्होंने मुझसे कहा। हमने ठीक है, मैं झांसी में आपको दे दूंगा। मेरी बहन है, वहां हम गए और वो भाई भी गया मेरे साथ। चाय पिलाई, उनको पैसा दिया, उनको दूसरी बस, उनको जाना था शायद ग्वालियर जाना था, भोपाल जाना था कहीं, तो उनको वहां पे पकड़वाया और बैठाया और धन्यवाद दिया। हालेलुया। परमेश्वर देखिए अपने लोगों को जो देने वाले हैं उनके लिए खुद प्रॉस्पेरिटी भेज देता, अपने आप सहायता भेज देता है। दूसरी बात, जब मैं ट्रेन में बैठा था, एक नहीं कई बार हुआ, एक परिवार आया, उसने मांगा, मेरा टिकट कट गया, बच्चे थे, वाइफ थी उनकी, मेरे पास जो उन्होंने मांगा 600-700 रुपए मैंने उठा के दे दिए। हालेलुया। कई लोगों ने कहा ये ऐसे ही करते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, वो अपने स्थान में पहुंच जाए, यही बड़ी बात है, और 600-700 रुपए में मेरा कुछ बुरा होगा भी नहीं। हालेलुया। लेकिन अगर उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो उनको मदद हो जाएगी, और परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। सो वो लोग भी बहुत आश्चर्यचकित हुए इस बात को सुन के कि ये विचार बहुत अलग है आपके। हालेलुया। ये विचार परमेश्वर के, ये हमारे नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी देने वाला, हमारा परमेश्वर भी लोगों की सहायता करने वाला। अब हमारे अंदर तो कोई मीटर लगा नहीं है कि झूठ बोलना सच बोलना। हालेलुया। बट प्रभु का वचन कहता है यदि तेरे पास है, कोई तुझसे मांगता है अपनी प्रॉब्लम समझा के, तो दे दे उसे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य उसका प्रतिफल पाने की आशा सोचते हैं, ये गलत है, क्योंकि हमें प्रतिफल देने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रियो, प्रॉस्पर का मतलब यही होता है कि आप इस योग्य बन गए हैं कि आप किसी की भी मदद एनी टाइम कर सकते हैं। हालेलुया। चाहे 1 रुपए की करे, चाहे 1 लाख रुपए की करे, बात आपको परमेश्वर योग्य बना दिया है, बना रहा है। योग्यता ऐसे नहीं होती है, जब आप 1 रुपए देना शुरू कर दोगे, परमेश्वर एक दिन 1 लाख की भी मदद किसी के लिए करवाएगा आपसे। हालेलुया।
प्रेज लॉर्ड। लेकिन क्या है, जब हम इस प्रोसेस में नहीं आते हैं, इस प्रक्रिया में नहीं आते हैं, इस सिद्धांत में नहीं आते हैं, तो हम गरीब और गरीब और गरीब होते जाते हैं। हम ये सोचते मेरे अलावा और कोई सच बोलता ही नहीं। अगर कोई बोल रहा है तो झूठ बोल रहा हो, ये संसार की धारणा है और हम उसके न्यायी बन जाते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर, अगर वो झूठ बोला, परमेश्वर एक दिन सबका न्याय करेगा। लेकिन आप 100-200 रुपए देके गरीब नहीं हो जाओगे, दिवालिया नहीं हो जाओगे। हालेलुया, देना सीखिए। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है, जो हम लोग देख रहे हैं, ये संपन्नता जो है धार्मिकता और विश्वास योग्यता का परिणाम है। ये सही बात है कि जो दैवीय संपन्नता होती है वो कुछ समय के लिए नहीं होती है हमारे ऊपर, ये हमारे ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा उतरता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा अपनी दैवीय संपन्नता को जब हमारे ऊपर उतारता है तो हमारा स्वभाव परमेश्वर के जैसा हो जाता है। हालेलुया। हम क्या हो जाते हैं? देने वाले हो जाते हैं, लेने के बजाय देने वाले ज्यादा हो जाते हैं। और ये निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है। ये हमारे सफलता और हमारे भलाई के लिए है। ये जो देने का सिद्धांत है हमारी भलाई के लिए, हमारी सफलता के लिए। लेकिन हम जब इसमें करेंगे, इसमें बहेंगे, तो हम प्रोग्रेस करेंगे। ये हमारे हर एक क्षेत्र को लिए, चाहे वो आत्मिक क्षेत्र हो, चाहे शारीरिक क्षेत्र हो, चाहे भावनात्मक क्षेत्र हो, चाहे वस्तु के क्षेत्र हो, मटेरियल। जब हम इस सिद्धांत को अपनाएंगे तो परमेश्वर हमारे हर एक क्षेत्र को आशीषित करेगा, भरपूर करेगा, अबंडेंस करेगा। इट्स गॉड्स अबंडेंस। हम लोग ने देखा पिछली बार कि गॉड्स अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी इज अ रिजल्ट, एक परिणाम है, विश्वास योग्यता धार्मिकता का परिणाम है। और वो क्या दर्शाता हमारी लाइफ में? अबंडेंस होता है। वो होता है किस क्षेत्र में हो, चाहे हमारे आत्मिक क्षेत्र में हो, परमेश्वर आत्मिक ज्ञान अभिषेक से भरेगा। दूसरा, शारीरिक क्षेत्र हो, आपका शारीरिक क्षेत्र अच्छा होगा, हष्ट-पुष्ट करेगा, जैसे हमने पढ़ा, और भला चंगा रहे। जैसे तेरा प्राण उन्नति करे वैसे तू सब बातों में उन्नति करे, भला चंगा रहे। फिर भावनात्मक क्षेत्र, आप सांसारिक भावना से, शारीरिक भावना से छूट के परमेश्वरी भावनाओं में चलने लग जाए। हालेलुया। परमेश्वरी भावना वो होती है जो संसारिक और शारीरिक नहीं होती, क्योंकि हम लोग शरीर में जब रहते हैं तो हम लोग धोखा खाते हैं उन भावनाओं को। सामने वाला भावनात्मक होकर कुछ भी हमसे लूट के ले जाता। लेकिन जब हम आत्मिक भावना में भरे होते हैं तो हम उसके हृदय को टटोलने लग जाते हैं। हमारी निगाहें, हमारा अभिषेक जो होता है वो आत्मिक चीजों को देखता है। हालेलुया। हो सकता है बहुत लोग चापलूसी से आपसे बात करेंगे, आप भावनात्मक होकर धोखा खा सकते हैं। लेकिन जब आत्मिक भावना से, पवित्र आत्मा की भावना से भरे होंगे तो आप जान जाओगे कि ये सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। हालेलुया। वो आपको होली स्पिरिट बताएगा। मटेरियल, हमारी चीजों में बढ़ोतरी हो, जो हमारे पास परमेश्वर ने सामान दिए हैं यूज करने के लिए, जो संसारिक घर गृहस्थी के सामान हो, ऑफिस का सामान हो, किसी भी चीज का सामान हो, वो बढ़ेगा। आपका घर छोटा पड़ने लग जाएगा। जिंदगी भर 4 चेयर नहीं रहेगी आपके घर में, 4 में से 2 भी नहीं बच कहिएगा तो 4 थी, 2 टूट गई भैया। लेकिन 4 से क्या होगा? 10 हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हर चीज बढ़ेगी, नई नई चीज, आपकी चीजों में एक खूबसूरती हो गया। आपकी चीजें पुरानी होने पे भी नई दिखने लगेगी और बढ़ेगी।
वस्तुएं बढ़ेंगी आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ये नहीं चाहता, किसी भी क्षेत्र में बहुत जोर नहीं देना चाहता कि हम एक तरफा हो जाएं, बल्कि वो हमारे जीवन को मेंटेन करता है, संतुलित करता है, बैलेंस करता है कि हमारा जो आत्मिक जीवन है, विश्वासी जीवन है, एक संतुलन में हो। परमेश्वर ये भी नहीं चाहता कि हम औरों को देते देते खुद गरीब हो जाएं, ऐसा भी नहीं चाहता परमेश्वर। लेकिन हम जो कुछ भी करें पवित्र आत्मा की स्पष्ट अगुवाई में करें। हालेलुया। जो मैंने कहा ना, परमेश्वर के भावना से करें, ना कि मनुष्य की भावना से। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि मनुष्य की भावनाओं से जगह 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 बांटते रहते हैं, देते रहते हैं, सेवकाई में भी देते हैं, इधर भी देते, उधर भी देते, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता उनके रिजल्ट में। ना चंगाई, छुटकारा, ना संपन्नता, ना शांति, ना आनंद, ना आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी आ रही, कुछ नहीं क्षेत्र में आ रहा। मेरे साथ निकाले लूका 6 अध्याय 6 का 38 हम लोग पढ़ेंगे। 6:38 इसमें इस प्रकार से लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, वे तुम्हारी गोद में पूरा पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। Give and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Hallelujah. जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। Righteousness puts us in line to receive great blessing from the Lord. जो धार्मिकता परमेश्वर की होती है, वो हमको परमेश्वर के वचन में एक सीध रखती है, ताकि हम परमेश्वर से आशीष पाए। परमेश्वर के वचन में सीधे होना, हमें उसकी लाइन में रहना, उसके दाएं बाएं ना होना। हम सोचते हैं हमें प्रॉस्पेरिटी हो, संपन्नता हो, लेकिन हम नहीं देते। बाइबल कह रही दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाए। ये नहीं कह रहा लिया करो तो तुम्हें और दिया जाए। हालेलुया। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाए। प्रभु का धन्यवाद हो, जब से सेवा कर रहे हैं इस सिद्धांतों को, और पहले से कर रहे थे, सेवा से भी पहले, लेकिन सेवा में आने के बाद और करने लगे। और करने के कारण प्रभु ने किसी बात की कमी घटी नहीं होने दी। 21 साल सेवकाई को हो गए, और प्रभु ने जैसे बताया आत्मिकता में, शारीरिक चीजों में शरीर को भी सही रखा, भावनात्मक में और वस्तुओं में बढ़ाया है। हालेलुया, बढ़ाया है। कीमती से कीमती वस्तु दी, कीमती से कीमती वस्त्र दिए, कीमती से कीमती हर चीज दी, बढ़ा ही रहा है, बढ़ाएगा और। लेकिन ये सिद्धांत इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये कि मुझे बहुत धनवान बनना है, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे परमेश्वर का स्वभाव है। हालेलुया। जिस परमेश्वर की मैं उपासना कर रहा हूं, जिस परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं, जिसकी सेवा कर रहा हूं, जिसने मुझे अपना बेटा बनाया है, जिसने मुझे अपने लहू से खरीदा है, संसार से खींच के बाहर लाया है, अपने स्वर्गीय राज में लाया है, इसलिए नहीं कि मैं धनवान बन के घमंड करूं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने उससे सीखा है। हालेलुया। मैंने अपने पिता से सीखा है। मेरे पिता ने, मेरे परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपनी सबसे कीमती चीज दे दी,
जब उसने दिया है एक लौती चीज और वो भी कीमती, तो मैं क्यों नहीं दूं? संसारिक चीजें क्या, पैसा, धन, परमेश्वर मुझे इस योग बनाए और मैं कर सकूं। हालेलुया। और इसके जरिए कभी मैं बताऊं, देने वाले को कभी घटी नहीं होगा। आप लिख लीजिए, देने वाला कभी भी गरीब नहीं हो सकता। इसलिए यहां पे कह रहा है कि ये बहुत बड़ी आशीष है। धार्मिकता जो होती है परमेश्वर की, वो हमको परमेश्वर के वचन के लाइन में रखती है ताकि हम बहुत बड़ी आशीषों को पाए। हालेलुया। तो हम इसके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। मैं ये रोकता हूं, आगे क्या देखने के लिए आप प्रार्थना करिए ताकि आप उस एपिसोड को भी देखें। सारे एपिसोड को देखिएगा। गॉर्डोनॉमिक्स समझिए, अप्लाई करिए, लाइफ को प्रॉस्पर करिए और वो ब्लेस करना आपका जीवन बन जाए। प्रभु आप सबको को आशीष दे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए। और जैसा कि हर चैनल में लोग बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूं कि आप इसको बेल आइकन दबाइए। डिवाइन ग्रेस मिनिस्ट्रीज के लिए प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए। प्रभु आप सबको साथ। जय मसीह।